कहानी की शुरुआत में ही हम एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा को देखते हैं। उनके पास उनका पूरा परिवार था और वो अपने प्रजा से भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी और वो हमेशा उदास रहा करते थे। इसके बाद एक दिन राजा अपना घर छोड़ देते हैं और बहुत दिनों तक वो इधर उधर भटकने लगते हैं। इसके बाद वो एक घने जंगल के अंदर एक पवित्र पत्थर के सामने आते हैं और उस पत्थर को देखकर उस राजा के मन में शांति आ जाती है और वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उस जंगल में रहने वाले लोग उस राजा के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो पत्थर है ये पंजुरी दैवा है और इस जंगल में वो रहते हैं और पंजुरी दैवा इस जंगल में रहने वाले हर इंसान की रक्षा करते हैं। और इसके बाद वो राजा जंगल में रहने वाले लोगों को पंजुरी दैवा की ये पत्थर उन्हें सौंप देने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये वहाँ पर खड़े हुए एक इंसान में पंजुरी दैवा आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें अगर राजा को पाना है तो उनके छत्र छाया में रहने वाले जंगल के इन लोगों को राजा को रहने के लिए ज़मीन देना पड़ेगा। और फिर वो बहुत ज़ोर से चीखते हैं और कहते हैं कि उनकी चीख की ये पुकार जितने दूर सुनाई देगी उतना ही ज़मीन जंगल में रहने वाले इन लोगों को राजा को देना पड़ेगा। और राजा इसके लिए तैयार हो जाते हैं और वो जंगल के इन लोगों को रहने के लिए ज़मीन देते हैं और बदले में पंजुरी दैवा को अपने साथ लेकर अपने घर लौटते हैं। और राजा बहुत खुश थे और राजा को घर वापस लौटते हुए देखकर उनके परिवार और प्रजा बहुत खुश होते हैं। इसके बाद राजा अपना मन लगाकर पंजुरी दैवा का पूजा करने लगते हैं और उनके राज्य में सुख समृद्धि बढ़ती ही रहती है। और राजा को पंजुरी दैवा ने ये कह दिया था कि राजा के आने वाले वंशज भी जमीन देने की ये बात रखे और अगर उन लोगों ने जंगल में रहने वाले इन लोगों से उनका जमीन छीन लेंगे तो ये गुलेगा दैवा बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो राजा के उस वंशज को सजा देंगे। इसके बाद कुछ और साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं उस राजा के वंशज ही आज भी इस गांव में रहते हैं और वो इस गांव के जमींदार हैं। और ये देखा जाता है कि हर साल इस गांव में भूता कोला होता है और गांव वाले और जमींदार सब एक साथ मिलकर पंजुरी दैवा की पूजा करते हैं। इसके बाद गांव में ही रहने वाले एक नर्तकी परिवार का एक सदस्य तैयार होता है और उसके बाद उसके अंदर पंजुरी देवा आते हैं और वो गांव के सभी लोगों की और जमींदार की सारी बातें सुनते हैं और सबके परेशानी का हल निकालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस जमींदार का जो बेटा था वो काफी घमंडी था और वो पंजुरी दैवा में नहीं मानता था और उसे लगता था कि इतनी बड़ी जमीन उन्होंने इन गांव वालों को दे दिया और ये जमीन उनकी है और उसे ये जमीन वापस चाहिए था। इसके बाद पंजुरी दैवा के सामने वो यही बात करता है और वो आदमी कहता है कि उसे इन सब में भरोसा नहीं है और फिर पंजुरी दैवा गुस्सा हो जाते हैं और वो जमींदार के बेटे को कहते हैं कि अगर उसने गांव वालों से ये जमीन छीनने की कोशिश किया तो उसी वक्त उसकी बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाएगी। इसके बाद वो आदमी ये कहते हैं कि ये जो नर्तकी है वो एक ढोंगी है और उनमें कोई भी देवा नहीं आए हैं। ये बात सुनकर पंजुरी देवा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो जंगल की ओर भाग जाते हैं और इसी के साथ जो नर्तकी थे वो भी उस जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं और इसके बाद से उन्हें किसी ने कभी भी नहीं देखा। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि जमींदार का वो बेटा भी जब कोर्ट में इस जमीन को लेकर केस लड़ने के लिए जाने वाला था तो कोर्ट के बाहर ही उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाती है जहाँ पर हम शिवा नाम के एक आदमी को देखते हैं और शिवा उसी नर्तकी का बेटा है जिन पर पंजुरी दैवा आए थे और वो जंगल में कहीं खो गए थे और शिवा ने बचपन में अपने आंखों के सामने अपने पिता को ऐसे गायब होते हुए देखा था और इस बात का उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवा अब गांव के नए जमींदार के लिए काम करता है
और आज भी गांव में भूता कोला होता है, लेकिन शिवा भूता कोला परफॉर्म नहीं करता। उसकी जगह उसका चचेरा भाई ये रिचुअल करता है और उसी में ही देवा आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस गांव में मुरली नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं और वो काफी स्ट्रिक्ट थे। गांव वाले जंगल में कभी भी आते जाते रहते थे और जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते थे और अपने मतलब के लिए बेवजह जंगल के पेड़ काटते थे। इस बात से मुरली काफी परेशान थे और वो तय करते हैं कि वो इन सारी बातों को काफी स्ट्रिक्टली हैंडल करेंगे। और इसी बात को लेकर मुरली और शिवा के बीच कहासुनी हो जाती है और उन दोनों में दुश्मनी शुरू होती है। दूसरी तरफ हम लीला नाम की गांव की एक लड़की को देखते हैं और शिवा लीला को पसंद करता था। और इसके बाद शिवा लीला को जमींदार देवेंद्र के पास लेकर जाता है और देवेंद्र के रिकमेंडेशन से लीला को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक जॉब मिल जाती है और जिस बात से लीला भी काफी खुश थी। इसके बाद लीला और शिवा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि लीला पहले दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है और उसी दिन मुरली अपने पूरे टीम के साथ जंगल को घेर देना चाहते थे और इस बात से गांव वाले काफी नाराज थे क्योंकि जंगल ही उनके जीने का आसरा था और जंगल को अगर गांव वालों से अलग कर दिया जाएगा तो ये उन लोगों के लिए मौत के बराबर होगा। और पूरे गांव वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने आ जाते हैं और इसका विरोध करते हैं और गांव वाले लीला पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि लीला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ थी। लेकिन लीला तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी और उसे जो कुछ भी करने का ऑर्डर दिया गया वो बस वही कर रही थी। लेकिन इसके बाद शिवा वहाँ पर आता है और शिवा के साथ मिलकर सारे गांव वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहाँ से चले जाने के लिए मजबूर करते हैं। और शाम को जब लीला अपने घर वापस लौटती है तो गांव वाले लीला पर काफी गुस्सा होते हैं। यहाँ तक कि शिवा भी लीला को नहीं समझता और वो लीला से झगड़ा कर लेता है। दूसरी तरफ शिवा देखता है कि दिन में जंगल से पेड़ काटना काफी मुश्किल काम है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ रात को जंगल में जाता है और पेड़ काटने का काम करने लगता है। दूसरी तरफ मुरली शिवा पर काफी गुस्सा था और वो शिवा और उसके दोस्तों को अरेस्ट करना चाहता था, इसीलिए वो जंगल में जाकर उन लोगों को ढूंढ रहा था। लेकिन शिवा और उसके दोस्त जो पेड़ काट रहे थे वो एक्सीडेंटली मुरली के जीप के ऊपर गिरती है, जिससे कि मुरली और उसके साथ रहने वाले जीप में बाकी लोग घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद शिवा और उसके सारे फ्रेंड्स जंगल के अंदर छुप कर रहते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस ढूंढ रही थी और उन्हें अरेस्ट करने वाली थी। और कुछ दिन ऐसे छुप कर रहने के बाद एक दिन शिवा और उसके दोस्त रात को छुप कर गाँव के अंदर आते हैं अपने अपने परिवार से मिलने के लिए और शिवा आकर अपनी माँ से मिलता है। इसके बाद शिवा जाकर लीला से भी मिलता है और वो लीला को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो अब ज्यादा दिन नहीं छुपेगा बल्कि वो पुलिस के पास सरेंडर कर देगा। लेकिन इसके बाद ही अगले दिन सुबह मुरली अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ शिवा को पकड़ने के लिए आती है और इसी के दौरान एक्सीडेंटली मुरली के सिर पर थोड़ी चोट लगती है। तो दूसरी तरफ शिवा को अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही साथ उसके बाकी सारे दोस्तों को भी। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा के चचेरा भाई गौरवा पंजोरी देवा को लेकर सपना देखता है और फिर वो जमींदार देवेंद्र से जाकर मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो शिवा को जेल से छुड़वा ले। फिर देवेंद्र गौरवा को एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि अगली बार जब भूता कोला होगा और वो परफॉर्म करेगा तो वो गांव वालों को ये कहे कि पंजोरी देवा ये चाहते हैं कि गांव वाले अपनी जमीन छोड़कर यहाँ से चले जाए और अपनी जमीन जमींदार को वापस लौटा दे। और बदले में देवेंद्र गौरवा को बहुत पैसे और एक जमीन देना चाहते थे। और देवेंद्र की असलियत जानकर गौरवा काफी हैरान होता है और उसे समझ में आता है कि देवेंद्र गांव वालों से नफरत करता है और उनसे उनकी जमीन छीनना चाहता है। और गौरवा इन सब में देवेंद्र का साथ देने के लिए मना कर देता है और फिर ये देखा जाता है कि देवेंद्र गौरवा को मार डालता है और उसकी बॉडी उसके गांव के सामने फेंक दिया जाता है और रात को सब गौरवा को ऐसे देखकर टूट जाते हैं। फिर शिवा का परिवार शिवा से मिलने के लिए जेल जाते हैं और वहाँ पर शिवा को गौरव की मौत की खबर दी जाती है, जो सुनकर शिवा
बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि शिवा को बीच बीच में ही रात को पंजोरी देवा का सपना आता था और वो काफी डर जाता और गौरवा की मौत के दिन भी वो यही सपना देखता है। इसके बाद देखा जाता है कि शिवा और उसके दोस्त जेल से छूट जाते हैं और जेल से छूटने के बाद ही वो जमींदार देवेंद्र से मिलने के लिए जाता है और जमींदार शिवा को गलत समझाता है कि गौरवा को मुरली ने मारा है और शिवा भी इस बात पर यकीन करता है और फिर वो बहुत शराब पीता है और नशे के हालत में मुरली को मारने का फैसला लेता है और मुरली को मारने के लिए वो एक तलवार बनाने के लिए जाता है और वो जिससे तलवार बनवाने के लिए गया था वो आदमी शिवा को एक बात कहता है। वो कहता है कि जिस दिन गौरवा की मौत हुई थी उस दिन उन्होंने गौरवा को जमींदार देवेंद्र के गाड़ी में जाते हुए देखा था। देवेंद्र जब जा रहे थे तो उनके साथ गौरवा था, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तो तब वो अकेले थे और ये बात जानकर शिवा काफी हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जमींदार देवेंद्र के कुछ आदमी शिवा को मारने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन शिवा एक एक करके उन सभी को मार डालता है और अपनी जान बचा लेता है और फिर शिवा को ये समझ में आता है कि असली दोषी जमींदार देवेंद्र है और उन्हीं ने ही उसके भाई गौरवा को मारा है। फिर शिवा जाकर देवेंद्र से मिलता है और वो पहली बार देवेंद्र के घर के अंदर जाता है क्योंकि शिवा नीची जात का था, इसीलिए वो ऊंची जात के जमींदार के घर नहीं आता था और वो जमींदार परिवार की बहुत इज्जत करता था। लेकिन जमींदार देवेंद्र की असलियत जानने के बाद उनके लिए शिवा के दिल में जो भी इज्जत थी वो खत्म हो जाती है और शिवा उन पर काफी गुस्सा करता है और शिवा कहता है कि देवेंद्र जितनी भी कोशिश क्यों ना करे गांव वालों से उनकी जमीन नहीं छीन सकते। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मुरली को भी देवेंद्र की असलियत पता चल चुकी थी और वो गांव वालों को इसके लिए को लेकर चेतावनी देता है और शिवा जब गांव में पहुंचता है तो सभी गांव वालों को शिवा से गौरवा की मौत की असलियत पता चलती है। इसके बाद शिवा और मुरली अपनी दुश्मनी को भुलाकर गांव वालों के लिए एक हो जाते हैं और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके वो लोग जंग के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि जमींदार देवेंद्र भी अपने आदमियों के साथ गांव वालों से मिलने के लिए पहुंचते हैं और वो गांव वालों को ये जमीन छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि ये जमीन उनके पुरखों की है और उन्होंने इन लोगों को रहने के लिए दी थी, लेकिन अब वो ये जमीन वापस मांग रहे हैं। लेकिन गांव वाले अपना जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और फिर देवेंद्र के आदमियों के साथ गांव वालों की हाथापाई शुरू होती है और देखा जाता है कि गांव के घरों में आग लगा दी जाती है और देवेंद्र के आदमियों के हाथों बहुत सारे गांव वालों की जान भी जाती है। दूसरी तरफ शिवा, लीला और मुरली सब इकट्ठा होकर लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद देवेंद्र के एक आदमी शिवा को बहुत बुरी तरीके से मारता है और शिवा मौत के बहुत करीब चला जाता है। इसके बाद वो आदमी शिवा को दूर पटक कर मारता है और शिवा जाकर पंजोरी देवा के उसी पत्थर पे गिरता है और उसके सर में चोट लगती है और पंजोरी देवा के पत्थर में शिवा का खून गिरता है। इसके बाद देखा जाता है कि गुलिका देवा शिवा पर आते हैं और शिवा धीरे धीरे खड़ा होता है और उसके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है और वो एक एक करके देवेंद्र के सभी आदमियों को मार डालता है और आखिरकार देवेंद्र को मार डालता है। जैसा कि पंजोरी देवा ने उस राजा को कहा था कि अगर उसके वंशज गांव वालों से ये जमीन छीनने की कोशिश करेगा तो गुलिका देवा उन्हें नहीं छोड़ेंगे और ऐसा ही होता है। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ महीने बीत चुके हैं और गांव में भूता कोला हो रहा था और इस बार शिवा भूता कोला परफॉर्म करने वाला था और फिर हम देखते हैं कि शिवा पर पंजोरी देवा आते हैं और वो फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली और सारे गांव वालों को एक साथ रहने की सलाह देते हैं और वो उन सब को एक साथ देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि शिवा जंगल की तरफ देखता है और पंजोरी देवा शिवा को जंगल की ओर लेकर जाते हैं और सारे गांव वाले शिवा को देख रहे थे। इसके बाद देखा जाता है कि जंगल के अंदर जाने के बाद शिवा की उसके पिता के साथ मुलाकात होती है और इसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि शिवा और लीला की शादी हो चुकी थी और लीला प्रेग्नेंट थी और आखिरकार ये देखा जाता है कि शिवा और लीला के बेटे को शिवा का ही एक दोस्त
सुंदर उसके पिता की ये कहानी सुना रहे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।